कंबल कुटाई के बाद गुन्नू जी को शीशे में दिखाई दी अपनी मौत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो सच में मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा जब गुन्नू जी की कंबल कुटाई हुई, और वो भी उनसे जिनको वो खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, मारते रहते हैं। यहाँ पे भी उनको यही गलतफहमी हो गई कि मैं इन चारों को मार डालूंगा। मगर दोस्तों, उन चारों ने भी खूब कंबल डाल के बता दिया गुन्नू जी को कि कभी उनका वार भी उन पे भारी पड़ सकता है। और उसके बाद जो हुआ वो भी हमने देखा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुन्नू जी के चेहरे से अब पर्दा हटने वाला है। एक बार फिर से कहना जरूरी होगा, क्योंकि पहले भी पर्दा हटा था, पहले भी गुन्नू जी के माथे पे मोहर लगा दी गई थी, मगर गुन्नू जी ने फिर से एंट्री कर ली। अब फिर से गुन्नू जी उन्हीं हरकतों पे आ गए हैं और फिर से देवी अहिल्या गुन्नू जी के पीछे पड़ गई हैं। मगर उससे पहले ही गुन्नू जी को एहसास हो गया कि उनकी मौत अब उनके सामने है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द्वारका रानी भी सीताबाई को आगाह कर रही है कि अपने पति पर ध्यान दो, कहीं पति हाथ से ना निकल जाए। वो तो हाथ से निकला ही हुआ है। द्वारका रानी को दूसरों के झंझटों से फुर्सत मिले तब तो अपनी बेटी का घर देखे। जो लोग दूसरों के घर उजाड़ते हैं, अपना घर तो वो देख ही नहीं पाते कि कब उजड़ गया। तो उनकी जो बेटी है, उनका जो पति गुन्नू जी है, वो तो तवाइफों के पास जा रहा है और तवाइफ केसर का एग्जाम्पल देती है और मालेराव का एग्जाम्पल देती है कि जब वो राजकुमार ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। आप सोचिए कि ये घटना मालेराव की कहां तक क्या असर लेके गई है। गुन्नू जी को अब यही बात जब सुनने को मिली तो उनको धक्का लगा, मगर वो धक्का उनको ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा क्योंकि वो मालेराव की बात थी। इसलिए गुन्नू जी जब ये देख पाए कि मुझे कोई पीछे से आ रहा है, किसी ने मुझे देख लिया है, या जो भी वो देख रहे थे, और फिर उन्होंने धमकाना शुरू किया हमलावरों को, और फिर हमलावरों ने जब गुन्नू जी को पीटा तो मजबूरी में उनको उसी जगह पे जाना पड़ा जहां पे वो एक तवायफ की बेइज्जती करके आए थे। उन्हीं के पास जाके उनको फिर धन दिया कि इनको यहां पे रखो। तो ये सब तो गुन्नू जी ने कर लिया दोस्तों। कंबल कुटाई के बाद इतनी अकल तो आ गई गुन्नू जी को कि मेरे लोग मुझे भी मार पीट सकते हैं। पैसे से खरीदना बहुत हो गया, मगर ये जो लोग पैसे से खरीदे जाते हैं इनको भी अपनी जान प्यारी है। इनको भी पूरा डर है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। और वो उन्होंने बता भी दिया गुन्नू जी को कि अगर हम पकड़े गए तो आप ही का नाम लेंगे पहले। मगर ओवर कॉन्फिडेंट गुन्नू जी अपने कर्तव्य दिखाता गया और फिर अपनी ही हार को देखता गया। अब जब शीशा उसने देखा है, जो हम सब हैरान हुए कि ऐसा क्या दिख गया शीशे में गुन्नू जी को। गुन्नू जी को दिखा अपना चेहरा, और उस चेहरे के पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो गुन्नू जी को दिखा मगर हमें नहीं दिखा, जो कि हम देखेंगे कि गुन्नू जी का कोई तो पीछा कर रहा है, जिसने गुन्नू जी को देखा है और उन चारों को छुपाते हुए भी देखा है। इसलिए गुन्नू जी के हवाइयां उड़ गई चेहरे की कि ये तो पता चल गया इनको। हो सकता है ये वही तवाइफ हो जो गुन्नू जी के साथ प्रेम लीला कर रही थी, हो सकता है कोई जासूस हो सकता है कोई भी हो। मगर उस सब के बाद गुन्नू जी के ऊपर देवी अहिल्या का पहरा जो है कड़ा हो गया है। और हमने देखा कमिंग अप में देवी अहिल्या और तुक्कू जी दोनों गुन्नू जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इससे तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि गुन्नू जी की गतिविधियों पे नजर रखी गई है और अब गुन्नू जी का पर्दा फाश होने वाला है। मगर जब शीशे में गुन्नू जी ने ये देख लिया है कि मुझे कोई देख रहा है, तो गुन्नू जी अपनी सेफ्टी तो कर ही लेंगे। तो ये अगर ट्रैक खत्म होना होगा तो हो जाएगा, मगर आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल गुन्नू जी की हवा टाइट है, ये हमको आज देख के मजा आया। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.